आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। बीआरएस पार्टी के अलामती निशान को 100 मीटर खबर में दफन कर दिया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस पार्टी ने अपनी 25 साल तारीख में कई रेवंत रेड्डी देखे हैं। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जवाबी तनकीद। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़, मुतालिका हल्कों के इलाकों के दौरे। देखते हैं खबरों की तफसील। सदर कुल हिंद इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर सऊदी ओवैसी की रास्त निगरानी में मजलिस की जानिब से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत तांडूर के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और तालिबात में सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी ओवैसी के हाथों सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शाया किए गए SSC मॉडल पेपर 2024 की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा मकामी मजलिसी क़ायदीन और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ असम्बली हल्कों के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा और तालिबात में पहले ही मज़कूरा सालार मिल्लत मॉडल पेपर्स की तक़सीम अमल में लाई जा चुकी है। तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी के अलामती निशान को 100 मीटर खबर में दफन कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने इस बयान का जवाब देते हुए कहा है कि बीआरएस पार्टी ने अपनी 25 साल तारीख में कई रेवंत रेड्डी देखे हैं। नाज़रीन, अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी का दावा किया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीआरएस पार्टी के अलामती निशान को 100 मीटर खबर में दफन कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने बताया कि वो 26 जनवरी से इंदिरावलीज से अपनी इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ करने जा रहे हैं। वाज़ेह रही कि डावोस में हुए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के बाद रेवंत रेड्डी ने लंदन में मुकामी रिवर अथॉरिटीज़ से भी मुलाकात की थी। मूसा नदी को लंदन की थीम्स नदी के तर्ज पर तरक्की देने के सिलसिले में तबादला ख्याल हुआ था, जिसमें मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी शिरकत की। रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम के दौरान तेलुगु देशम कारकुनों की तरफ से नारेबाजी की गई। మేము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం। తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతోనే ఇవాళ గ్రేట్ బ్రిటన్కి వచ్చినాం। ఇంతమంది కుటుంబ సభ్యులందరినీ కలుసుకున్నాం। ఇవాళ కేరళలో చూసినాం, ఒకప్పుడు అక్కడ కలుషితమైన వాతావరణం, కానీ ఇక్కడ ప్రజల సహకారంతో దాని ఒక వ్యాపార కేంద్రంగా, అభివృద్ధి పర్యాటక కేంద్రంగా ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రజలు తీర్చిదిద్దేలు।
అందుకే ఈరోజు నా ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు మూసి రివర్ ఏదైతే ఉందో ఈ రోజు కాలుష్యంతో మూసి మొత్తము మురికి కూపంగా మారి, అందుకే ఈరోజు పోటీ పడి మోర్ మూసి 2024 అనే ప్రాజెక్టు తోటి ఈరోజు అమలు చేయాలని హైదరాబాద్ నగరాన్ని ప్రపంచ నగరాలతో పోటీ పడే విధంగా అభివృద్ధి వైపు నడిపించాలని 55 కిలోమీటర్ల మూసి రివర్ను పూర్తిగా సజీవంగా ప్రజల ముందు సాక్షాత్కరించాలని ఇవాళ ఒక గొప్ప లక్ష్యంతో ఈ దేశం రావడం జరిగింది. ఇవాళ వాటన్నిటిని కూడా మా అధికారుల బృందంతో పరిశీలించడం జరిగింది. రాబోయే 36 నెలలలో ఈ రోజు మీ దగ్గర ఉన్న తేజ్ రివర్ లాంటి రివర్ ని, మూసి రివర్ ని बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से बीआरएस को दफन कर देने की बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए बताया कि बीआरएस की 25 साल तारीख में ऐसे कई रेवंत रेड्डी आए और बीआरएस को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए खुद ही ख़त्म हो गए। उन्होंने दावा किया कि 100 दिन के बाद कौन बाकी रहता है और कौन ख़त्म होता है, इस बात का रियासत की आवाम जवाब देगी। बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने रियासत की आवाम से अपील की कि वो जारिया माह के बरक़ी बिल अदा ना करें, क्योंकि इंतखाबात से कबल मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने खुद इस तरह की बात की थी, इसलिए बिला खौफ बरक़ी बिलों की अदायगी ना की जाए। क़ब्ल अज़ीम बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन में हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के पार्टी कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए जोर दिया कि सिकंदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर बीआरएस की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। ఆ కవర్స్ లో ఒక నోట్ బుక్ ఉంటుంది, దాని మీద రాసి సూచనలు ఏమైనా ఇవ్వదలుచుకుంటే రాసి పైకి పంపిస్తే సరిపోతుంది. అభివృద్ధి కోసం మరింత మెరుగైన సలహాలు, సూచనలు మీ నుంచి పార్టీ ఆశిస్తున్నది. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్ 2 పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉండేటువంటి పార్టీ నాయకులకు, ఎమ్మెల్యేలకు సమావేశంలో పాల్పంచుకుంటున్నటువంటి మీ అందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే మీరు గౌరవాన్ని నిలబెట్టారు. కోసం కానీ, రహదారుల కోసం కానీ, మంచినీటి కోసం కానీ, సాగునీటి కోసం కానీ ఈ విధంగా रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, सीताका कुंडा सुरेखा और श्रीनिवास रेड्डी ने मुत्तहिदा वरंगल की तरक्याती कामों को पाए तकमील करने के सिलसिले में हनमकुंडे में इजलास मुनक़िद करते हुए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो तमाम ज़ेर-इल्तिवा तामीरी कामों को फौरी तौर पर तकमील करने के इक़दाम करें। वज़ीर पंचायत राज सीताका ने बताया कि साबिक़ हुकूमत की जानिब से पंचायतों के जो बकायाजात हैं उसकी अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे और 6 ज़मानतों को रूबे अमल लाने के सिलसिले में जो दरख्वास्तें वसूल हुई हैं उसमें हर मुस्तहक़ की दरख्वास्त की मंजूरी को यकीनी बनाया जाएगा। बीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अपने दौरे लंदन के मौके पर रियासत की तरक्की और रियासत में सरमायाकारी की तरगीब देने की बजाय वहाँ पर भी तेलंगाना की सियासत की बात करने में दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को जवाब देते हुए बताया कि पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह हो जाएगा कि कौन बाकी रहने वाला है और कौन ख़त्म होने वाला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों में से बीआरएस 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बीआरएस रुकन खान सास कौंसल के कविता की शराब स्कैम में गिरफ्तारी यकीनी है, लेकिन कविता बीमारी का बहाना करते हुए बैरून मुल्क फरार होने का मंसूबा बना रही हैं। डी अरविंद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से दरियाफ्त किया कि वो क्यों केसीआर और केसीआर के अफराद ख़ानदान को बचाने की खातिर कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट की धांधलियों की तहक़ीक़ात CBI के ज़रिए करवाने से गुरेज कर रहे हैं, इसकी वजाहत करें।
साबिक वज़ीर के टी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए अवाम को जनवरी का बरखी बिल अदा न करने का मशवरा दिया है। KTR ने कहा कि जब तक गिरहा ज्योति स्कीम पर अमल नहीं होता बरखी का बिल अदा न किया जाए। KTR ने कहा कि अवाम अपने बिल्स सोनिया गांधी की क़यामगाह 10 जनपद पर रवाना कर दें। KTR ने कहा कि रियासत में हर मीटर चाहे वो किराएदार का ही क्यों ना हो बिल वसूल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी छोटे मोदी बन चुके हैं और वो कांग्रेस के एकनाथ शिंदे साबित होंगे। KTR ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से निम्स हॉस्पिटल में खातून मरीज़ा के इलाज के लिए नुमाइंदगी की गई है। इस सिलसिले में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने मुतल्लिक़ा हक्काम से नुमाइंदगी की थी। आज इलाज से मुताल्लिक़ मकतूब मरीज़ा के ख़ानदान के रुकन के हवाले किया गया। बहराम जल्स के सदर अख्तरुल ईमान ने यह मकतूब हवाले किया। 1 लाख रुपए इलाज की मंजूरी दी गई है। रहमत बेग ने रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान को मजलिस की तरफ से की जा रही नुमाइंदगी और इलाज की सहूलतों से भी वाकिफ करवाया। निम्स हॉस्पिटल में वहाँ 1 लाख रुपये खर्चा हो रहा था गवर्नमेंट की तरफ से अपने लेटर के ऊपर फ्री होगा। ज़रा उधर देखिए आप फोटो में। ओके सर। हैदराबाद की अंडर 14 क्रिकेट टीम में शेख अब्दुल सुबूर को भी शामिल किया गया है। गोवा में 24 जनवरी से टूर्नामेंट होने जा रहा है जिसमें हैदराबाद के अब्दुल सुबूर भी टीम में शामिल रहेंगे। सुबूर के कोच ने बताया कि दक्कन क्रिकेट एकेडमी की तरफ से सुबूर को कोचिंग फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि सुबूर ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और मुस्तकबिल में उनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मैं मिर्ज़ा मकबूल बेग, हेड कोच दक्कन क्रिकेट एकेडमी, जॉइंट सेक्रेटरी निज़ाम क्रिकेट क्लब। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम बनाया गया है, हमारे पास से अंडर 14 राइट आर्म लेग स्पिनर अब्दुल सबूर सेलेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। ये 2 साल से लड़का आकर हमारे पास एकेडमी ज्वाइन करा था 2 साल पहले। इसकी सक्सेस होने का राज ये है कि इसने पंक्चुअलिटी रही और रेगुलरिटी जो इसमें थी और डिसिप्लिन के साथ खेलता रहा, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 14 तेलंगाना स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करेगा। गोवा जा रहा है, ये गोवा में खेलेगा ये मैच। अल्लाह के फजल करम से मैं हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का फॉर्मर क्रिकेट कोच भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह NCA लेवल 1 नेशनल क्रिकेट एकेडमी का लेवल 1 ट्रेन कोच भी हूँ। मेरे हाथ पे अल्लाह के फजल करम से कई स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर चुके हैं। प्रेसिडेंट रणजी ट्रॉफी में भी है और जो है सो काफ़ी स्टेट जूनियर स्टेट्स 19, 14, 25, अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 अल्लाह के फजल करम से काफ़ी प्लेयर्स खेल चुके हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे एकेडमी का एक लड़का जो ओमान इंटरनेशनल टीम को खेल रहा है, सैयद तमीम यूसुफ, वो भी हमारे एकेडमी का है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो अब्रॉड में क्रिकेट खेल रहे हैं, फॉरेन में क्रिकेट खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लड़का भी उस हिस्सा बना है उसका कि अल्हम्दुलिल्लाह आज अंडर 14 स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन और मजलिसी रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रहमत बेग ने GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज से मुलाकात की और हल्क़े में ज़ेर तकमील तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास भी मुनक़्क़िद किया गया और अपनी जानिब से नुमाइंदगी भी पेश की गई। वाज़ेह है कि मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स ने अपने डिवीजन्स के ज़ेर तकमील कामों के सिलसिले में MLA को एक रिपोर्ट भी हवाले की थी, जिसके बाद रुकन असम्बली कमिश्नर से रुजू हुए हैं।
کلن میں اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ نامپلی محمد ماجد حسین نے GHMC کے تحت چلائے جا رہے چاچا نہرو پارک کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ DMC مہدی پٹنم، GM واٹر ورکس، ایگزیکٹو انجینئرز GHMC کے علاوہ UBT ٹیم کے اراکین بھی موجود تھے۔ انہوں نے اداروں کو ہدایت دی کہ وہ پارک کے ترقیاتی کاموں بشمول نئی اسٹریٹ لائٹس، ریمپ ورک اور لائبریری کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کریں۔ رکن اسمبلی کے ہمراہ احمد نگر ڈویژن کارپوریٹر سرفراز صدیقی اور دیگر بھی موجود تھے۔ مارننگ میں واک کرتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ چاچا نہرو پارک میں ایک وزٹ ہونی چاہیے اور یہاں پہ کئی سہولتیں اور فراہم کرنی چاہیے واکرز کے لیے، اور ان کے بولنے پہ آج میں میرے ساتھ یہاں کے کارپوریٹر سرفراز صاحب، یہاں کے تمام ابتدائی صدور معتمدین، میرے ساتھ DMC صاحب، ڈائریکٹر صاحب، انجینئرنگ ونگ اور سیوریج ونگ، یہاں پہ ہم نے ایک پوری مکمل دورہ کیا اور یہاں پہ جو چیزوں کی جو ضرورت ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے کنسرن عہدیداروں کو ہدایت دی۔ یہاں پر جو چاچا نہرو پارک ہے، یہاں پہ قریباً ہر دن 2000 لوگوں کا فٹ فال ہوتا ہے، 2000 سے زیادہ لوگ یہاں پہ مارننگ اور ایوننگ واک کے لیے آتے ہیں اور ہم کمیٹڈ ہے ان کو اور بہتر سہولات دینے کے لیے۔ یہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے بہترین یہاں پہ کینٹین بنائی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر چاچا نہرو پارک میں ایک لائبریری کا تعمیر پورا مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کا افتتاح جلدی ہوگا۔ یہاں پہ ایک تھیم پارک بھی بیچوں بیچ چاچا نہرو پارک کے مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہاں پہ بنایا گیا، جس کا افتتاح بھی ہم جلدی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو چلڈرنس پلے ایریا ہے، جہاں پہ سیوریج کا ایشو ہو رہا تھا، پیر کے دن انشاءاللہ اس کا کام شروع ہوگا اور مکمل طور پہ وہ سیوریج کا کام ختم کرتے ہوئے جو چلڈرنس پارک ہے اس کو اور بہتر طریقے سے ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ یہاں کے جو اکناف اور اقطاف کے جو بچے ہیں فصلانسر کے، وہ وہاں پر آ کے کھیل سکیں، اپنا وقت اچھے طور پہ گزار سکیں۔ اور دوسرے کئی مدعے یہاں کے مقامی واکرز نے ہمارے سامنے رکھے، ہم نے اس کو غور و فکر کرتے ہوئے عہدیداروں کے سامنے رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم زولن کمیشنر صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے اس کا بھی سینکشن لیتے ہوئے ہم پرزور کوشش کریں گے کہ یہاں کے واکرز کو اور اچھی سہولت مل سکے۔ میری آپ کے ذریعے سے یہ ادباً گزارش تمام لوگوں کو یہ ہے، اگر ایسے کوئی مسائل ہے تو آپ ہم سے رابطے میں آئیے۔ کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ایکٹیویٹی یعنی CSR کے تحت کئی کمپنیز اور کارپوریٹ ادارے اسکولز اور رفاہی اداروں کو مالی امداد دیتے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت کنارا بینک جہنما برانچ نے بھی CSR ایکٹیویٹی ادا کی ہے۔ کنارا بینک واقع جہنما برانچ نے کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی ایکٹیویٹی کے تحت سینٹ مارک بوائز ٹاؤن اسکول پہنچ کر ڈائریکٹر سینٹ مارک بوائز ٹاؤن ہائی اسکول برادر یشو پربھا بھارن سیلوا راج کو تقریباً 1,05,000 روپے کی DD حوالے کی۔ واضح رہے کہ مذکورہ CSR ایکٹیویٹی کئی اداروں کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی جنرل مینیجر کنارا بینک ریجنل آفس حیدرآباد ممتا جوشی کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ واضح رہے کہ سینٹ مارک بوائز ٹاؤن میں ایک آرفنیج بھی چلایا جاتا ہے، جس میں تقریباً 250 یتیم و نادار بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ دواخانہ غوثیہ یونانی کلینک واقع متصل شام بیگ مسجد کومٹ واڑی دبیرپورہ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جوڑوں کے درد کی مجرب دوا بضمن جشن ولادت حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ 12 رجب مطابق 24 جنوری بروز چہارشنبہ بعد نماز مغرب مفت تقسیم کی جائے گی۔ حافظ حکیم میر صدیق علی قادری کی سرپرستی اور ڈاکٹر حکیم مجید علی قادری کی نگرانی میں مذکورہ دوا تقسیم کی جائے گی۔
واضح ہے کہ مذکورہ دوا کئی سالوں سے 12 رجب کو مفت تقسیم کی جاتی ہے اور کئی فاصلے سے لوگ اسے حاصل کرنے یہاں پہنچتے ہیں۔ ضرورت مند خواتین و حضرات 22 جنوری تک اپنے نام کلینک پہنچ کر رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے موبائل نمبر 9949382546 یا پھر 0402441680 پر بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ بھارت انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی واقع منگل پلی ابراہیم پٹن میں دی ڈرل اینڈ گارڈ آف آنر کمپٹیشنز منعقد کیے گئے۔ ان کمپٹیشنز کی سرپرستی اور نگرانی سی ایچ وینو گوپال ریڈی چیئرمین BIET نے کی۔ مذکورہ کمپٹیشنز کا انعقاد 1TEME NCC یونٹ سکندرآباد کی جانب سے مذکورہ کالج میں کیا گیا۔ اس کالج کے علاوہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک مہاسب ٹینک اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس مارٹ پلی نے بھی اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ اس موقع پر کرنل پیوش شریواستو کمانڈنگ آفیسر نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ لیفٹیننٹ M سدھیر کمار ایسوسیٹ NCC آفیسر گورنمنٹ پولی ٹیکنک مہاسب ٹینک اور ڈاکٹر DG پرساد کیئر ٹیکر آفیسر گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس مارٹ پلی نے مہمانان اعزازی کے طور پر شرکت کی۔ پردیپ چوہان کیئر ٹیکر آفیسر بھارت انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ان کمپٹیشنز کے کنوینر تھے، جبکہ 1TEME سے صوبیدار KS راؤ اور مسٹر امیش بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بیسٹ گارڈ آف آنر BIET NCC یونٹ کو حاصل ہوا، جبکہ بیسٹ ڈرل GIOE NCC کو دیا گیا۔ شاہین گروپ کی جانب سے چلائے جا رہے شاہین ڈگری کالج واقع بیدر کی کانووکیشن سیریمنی کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس کانووکیشن سیریمنی میں فارغ التحصیل طلباء و طالبات کو ڈگریز پیش کی گئیں۔ شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے بیدر میں چلائے جا رہے شاہین ڈگری کالج کی تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس تقریب میں ریاستی وزیر محمد رحیم خان اور نصیر احمد پولیٹیکل سیکریٹری وزیر اعلیٰ کرناٹک نے مہمانان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ ڈاکٹر عبدالقدیر فاؤنڈر شاہین گروپ، ڈاکٹر طاہا متین مینیجنگ ڈائریکٹر ایکورا ہاسپٹل بنگلور اور فرید زری والا ڈائریکٹر نوری گروپ آف کمپنیز نے مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ڈاکٹر طاہا متین نے طلباء و طالبات سے خصوصی خطاب کیا۔
पूरे हमारी कंट्री के 1% गवर्नमेंट फ्री मेडिकल सीट्स शाहीन बीदर से जा रहे हैं। हमारा टारगेट सिर्फ डॉक्टर बनाना नहीं है, हमारा टारगेट है कि बच्चों को इंसान बनाना, उनको हार्ड वर्कर बनाना, सिंसियर बनाना, उनका लाइफ स्टाइल ठीक करना, उनको दूसरों से मोहब्बत करना सिखाना, प्यारो मोहब्बत सिखाना, प्यारो मोहब्बत को आम करने वाले बनना, दूसरों से हमदर्दी करने वाले बनाना। और ये हो जाए तो इंशाल्लाह उसकी बरकत से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS भी बन जाएंगे। Coming days, you will not only look after your family, and you should also try to care the society. Your services are required in the society. God has blessed you with a graduation. God has blessed you with certain amount of qualification. I should share this experience what you have had during your education, during your academic year in the Shaheen Institute with others, and make sure that whichever place you come, whichever village you come from, whichever district you come from, you should talk about Shaheen Group of Education and their services and motivate the youngsters that they should come into the right path. Let them not choose the wrong path. Motivate them and see that they also become a good citizen. हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह ताला इन शाहीनियन ग्रेजुएट्स को शाइनिंग डायमंड्स बना दिए ताकि दुनिया के अंदर छाकर एक ऐसी फोर्स बने जिससे दुनिया के अंदर अमन कायम हो, दुनिया के अंदर इंसाफ कायम हो, दुनिया के अंदर भूखमरी मिट जाए, दुनिया के अंदर गुर्बत चले जाए और इंसान फिर से डिग्निटी के साथ जीने वाला बन जाए। दोस्तों, ये होता है मकसद, ये होता है शाहीन ग्रेजुएट। तो सबसे पहले तो मैं राजेंद्र नगर डिवीजन DCP ऑफिस में पीस कमेटी का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मीटिंग में मुताल्लिका पुलिस स्टेशंस के सर्कल इंस्पेक्टर्स के अलावा दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। रायनगर डिवीजन के DCP ऑफिस में एडिशनल DCP रायनगर रश्मि पेरूमल की निगरानी में पीस कमेटी की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर रायनगर SHO अत्तापुर, सर्कल इंस्पेक्टर P यादगिरी अत्तापुर, रायनगर और हसन नगर और सुलेमान नगर के कायदीन के अलावा दीगर ने शिरकत की। एडिशनल DCP ने इस मौके पर मुख्तलिफ हिदायतें दी, जबकि इनसे मशवरे भी लिए गए। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। BRS पार्टी के अलामती निशान को 100 मीटर खबर में दफन कर दिया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस की कामयाबी यकीनी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। BRS पार्टी ने अपनी 25 साला तारीख में कई रेवंत रेड्डी देखे हैं। कारगुजार सदर BRS KTR की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर जवाबी तनकीद। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़, मुतालिका हल्कों के इलाकों के दौरे। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।